Good morning to you, and today I'm going to make one video on force on moving charges in magnetic field. Suppose we have a charge, positive charge. If you are going to throw inside a magnetic field, it is going to experience some kind of forces. जैसे किसी चार्ज को अपन थ्रो करते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग को इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है. चार्ज का जो पाथ होता है, इट इज़ गोइंग टू बी डेविएटेड. जैसे कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी पाथ हो सकता है, कभी कभी आपका वो एंगल वैसे पाथ जो होगा वो क्या होगा, किसी न किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा. सो डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट ओनली. तो सपोज करो ये ऑब्जर्वेशन किया गया था कि अगर मान लो आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इधर ही चार्ज की वेलोसिटी है. सो देखा गया कि नो डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं है, नो डेविएशन. मतलब क्या है, इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन, चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पाथ. ये ऑब्जर्वेशन में मिला. फिर क्या हुआ, इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर रखा और वेलोसिटी ऑफ चार्ज इधर की तरफ रखा. सो वी फाउंड दैट इसमें क्या हो गया, पाथ इसका डेविएट हो गया. ठीक है, पाथ इसका डेविएट हो गया. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स फोर्स, कि फोर्स कितना इस पे लगता है मूविंग चार्जेस के ऊपर. तो फोर्स जो होता है इन मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो फोर्स वेक्टर है एक्चुअली क्या है, क्रॉस वेक्टर है ना, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है. तो वी नो दैट जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोथ द वेक्टर्स. वी वेक्टर एंड वी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर है. सो फोर्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होंगे, ये भी जीरो होगा बिकॉज दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है. फोर्स वेक्टर डॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, ये भी जीरो होगा. ओके, बिकॉज इसमें क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि एफ वेक्टर एंड एफ वेक्टर वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर और साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि एफ वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सेम थिंग. ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू फाइंड आउट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड यू विल सी देयर कि फार्मूला कैसे आता है. एफ वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्यू वी बी इंटू साइन थीटा. इसको मैंने क्या लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट जो लिखा है आई हैव एक्सपेंडेड इट. और सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन आने वाला है. सो लेट्स से एन कैप. एन कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड. तो ये भी फॉर्मूला कहीं पे समवेयर यू कैन अप्लाई. सी, सो आई हैव टेकन दिस, यू कैन सी ऑल द फॉर्मूलाज एट वन पॉइंट. ये क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. इसको लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं. एंड दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में है. थीटा क्या है, थीटा बी वेक्टर एंड एंगल. थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये आपको याद रखना है. बहुत बार हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डायरेक्शन है. वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर मान लो कि वी वेक्टर, ठीक है, एंड बी वेक्टर पैरेलल हुए तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो. फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो. गुड. व्हाट इज नेक्स्ट, अगर दोनों एंटी पैरेलल हुए, वी वेक्टर इधर हो गया, वी वेक्टर इधर हो गया. लेट्स से दिस इज वी वेक्टर एंड दिस इज वी वेक्टर. इन दिस केस भी थीटा कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री होगा. एंड फोर्स क्या होगा, फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो. ठीक है, ओके. फोर्स मैक्सिमम का होगा, एफ मैक्स, कॉमन सेंस वाली बात है, देयर इज साइन थीटा. तो एफ मैक्स होने वाला है आपका बी वी क्यू. कब होगा ये, जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री. सो दीज आर द थ्री केसेज यू कैन रिमेंबर. इसके अलावा अगर सपोज करो हम लोग चार्ज को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू ऑल्सो एक्सपीरियंस
सम फोर्सेस, जिसके बारे में आगे मैं अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये है आप फोर्स का फॉर्मूला। तो यू कैन क्लियरली सी, अगर फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो, सो चार्ज इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेट्स सी कि हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, आप क्या करो, अपने थम्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में, यू कैन लुक एट द डायग्राम, जो थम्स हैं, तो आपका थंब है, थंब को आप क्या करो, राइट हैंड का, बहुत बार लेफ्ट हैंड भी यूज करते हैं हम लोग एग्जाम में, सपोज राइट हैंड से अपना काम नहीं बन रहा है, देन वी यूज लेफ्ट हैंड, डोंट डू दैट, दोनों से डायरेक्शन उल्टा पुल्टा आएगा। राइट हैंड आपको याद रखना है, वी आर गोइंग टू यूज राइट हैंड। तो क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब, क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपका आएगा थंब, एंड जो अपने रेस्ट फिंगर्स जितने भी हैं, रेस्ट फिंगर्स आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओपन करो। ठीक है, परपेंडिकुलर टू पाम जो है, परपेंडिकुलर टू पाम, दिस इज गोइंग टू गिव यू फोर्स वेक्टर। बहुत सिंपल है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप एग्जाम में, अगर एग्जाम में ये करना है ना, तो दिस इज द इजीएस्ट वे, इसको पाम रूल भी बोलते हैं। देर आर अदर रूल्स एज वेल, इफ यू आर गोइंग टू यूज इट, इट्स फाइन। स्क्रू रूल भी होता है, सो मैनी रूल्स टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, बट आई प्रीफर दिस वन, क्योंकि इसमें क्या है, आपको हैंड मूवमेंट जो है ना उल्टा फुल्टा नहीं करना पड़ता है, एंड यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, यूजुअली वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज, तो ऐसे इस टाइप से कुछ लोग यूज करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि व्हेन डायरेक्शन कुछ ऐसा दे दिया पेपर में, यू कैन, हमें क्या है, ऐसे ऐसे अपने बॉडीज़ को मूव करना पड़ता है, और इन दैट वे इट्स वेरी वियर्ड, और आंसर भी गलत आता है। एंड इफ समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू यूज इट और फाइंड द डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड तुरंत हमारा सामने आता है, ओके यूज लेफ्ट हैंड, सो यू शुड नॉट डू दैट, रेदर देन using other rules, just simply use one rule to find cross product everywhere, I'll suggest. ठीक है, so using palm rule we can find direction। एक बार और, thumb के डायरेक्शन में, thumb डायरेक्शन में आएगा वेलोसिटी के, बाकी फिंगर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओपन करो, एंड palm के परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यू कैन लुक इन द फिंगर। चलो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कर दिया, एक चार्ज को थ्रो कर दिया। लेट्स सी कि क्या होता है फिर। सी, हमें ये पता है कि अगर मान लो आपके पास एक, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ऐसे है, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है, आउटसाइड द पेपर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स टेक अनदर पेपर सो दैट आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मान लो कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से, ओके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है, आपने क्या किया, इसको इधर फेंक दिया विथ v वेलोसिटी, इसका मतलब हुआ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड B। नाउ फाइंड द डायरेक्शन, आप लोग खुद से ट्राई करें एंड फाइंड आउट की डायरेक्शन क्या आएगा फोर्स का, देन आफ्टर आई विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपका जाना चाहिए थंब, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो बाकी सारे फिंगर्स। तो यू कैन सी जो फोर्स आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी डाउनवर्ड, फोर्स क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, ऐसे बैंड होने वाला है, ओके, फोर्स चार्ज पार्टिकल क्या है, ऐसे बैंड होने वाला है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मान लो आपका ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे का मतलब क्या है, इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स इनटू द पेपर एक्चुअली में, आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, पेपर से बाहर आ रहा है, इसमें क्या है, इनसाइड पेपर बोल सकते हैं। दिस इज एक्चुअली, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड पेपर, इनसाइड पेपर, अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, इसको थ्रो कर दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सेम चीज़ यूज करो, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बाकी सारे फिंगर्स। सो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगा, ओके। सो बाय यू दिस वे वी कैन फाइंड डायरेक्शन।
अब चलो इसका स्पेशल केसेज कंसीडर करते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को है, सपोज करो दिस इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इफ वी आर गोइंग टू थ्रो इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड हम लोग थ्रो करने वाले हैं तो वन थिंग इज वेरी क्लियर। सपोज करो ये आपका यहाँ पे चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज क्यू। ओके, इसके पहले वेलोसिटी यहाँ पे v दिया मैंने। नाउ यूजिंग द थंब रूल, पाम रूल, जो भी बोल लो आप, यूजिंग पाम रूल वी कैन से दैट इसका फोर्स जो आने वाला है इधर आने वाला है। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रेस्ट फिंगर्स, पाम का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन आएगा। तो इधर क्या है, फोर्स आया। अगेन अगर मान लो इस पॉइंट पे मैंने किया, इस वाले पॉइंट पे, अगेन फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे किया तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, इस पॉइंट पे किया फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है। अगर मैंने इस पॉइंट पे निकाला वेलोसिटी दिस साइड तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो बेसिकली वी कैन सी दैट पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि सारे के सारे ऑल द टाइम फोर्सेज इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पाथ इसका क्या हो जाएगा, पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, बिकॉज फोर्स हमेशा क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एंड एक्टिंग टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर सेंटर। सो ऐसा मोशन जो होता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आपको पता होगा क्या होता है, पाथ क्या होगा इसका, सर्कुलर होगा, पाथ इज गोइंग टू बी सर्कुलर। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि ओके, तो अगर कोई भी पाथ सर्कुलर में मोशन होता है दैन इट इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगा इट इज़ गोइंग टू बी बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दैट्स वाई ये मोशन हो रहा है सर्कुलर। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, तो क्यू वी बी साइन थीटा and this is equals to what, m v square by r। तो फ्रॉम वेयर यू कैन से दैट जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री, कॉमन एकदम आप देख सकते हैं। दिस इज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से आएगा क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो आप यहाँ वेलोसिटी से वेलोसिटी कट कर दो तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी एम वी अपॉन क्यू इंटू वी। इंटरेस्टिंग, ठीक है, दिस इज द रेडियस। इस रेडियस के ऊपर ही आपका चार्ज क्या होना है, रिवॉल्व करने वाला है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, इसलिए इसको आप लोगों ने अगर पढ़ोगे बुक तो यू विल रियलाइज दैट ये साइक्लोट्रॉन में इसलिए यूज होता है। वन मोर रीजन साइक्लोट्रॉन क्या होता है, सम अदर टाइम आई डिस्कस, कि टाइम पीरियड जो होता है दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। सर्कल का टाइम पीरियड यही होता है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू पुट आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करो, सो यू आर गोइंग टू गेट 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू वी। सो बेसिकली दिस इज टाइम पीरियड। इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी मीन्स अगर आपने किसी भी पार्टिकल किसी भी स्पीड से इसको, किसी भी वेलोसिटी से आपने इसको क्या किया, थ्रो किया, तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, आपको जितना तेज इसको थ्रो करना है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यू कैन ट्राई। तो यू कैन क्लियरली सी ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। इसका फ़ायदा है कि रेडियस डिफरेंट हो सकता है बट टाइम पीरियड इज गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो सर्कुलर मोशन में आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और अभी आगे चलते हैं एंड लेट्स सी कि आगे और क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम क्यू इंटू वी। यहाँ से ना कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ एंड समटाइम्स इट कैन हेल्प यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, अपने क्वेश्चन क्या बोलूँ मैं, लेट्स टेक एक एग्जांपल है। सपोज करो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पूरा है, एकदम पूरा एरिया में फैला हुआ है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, चार्ज ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ करने वाला है। लेकिन अगर इफ मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में नहीं फैला हुआ है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, चार्ज विल स्टार्ट टू मूव इन अ मोशन सच दैट इसका पाथ सर्कुलर होना चाहिए, इट शुड मूव ऑन अ सर्कल, बट सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इनफ इन द एरिया, वो क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, इट वोंट कंप्लीट द सर्कल। जैसे ये एग्जांपल आपको लेते हैं,
इस एग्जाम्पल से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और कंसेप्ट की चर्चा हो रही है, तो आप छोटी सी इसमें पॉइंट को कंसिडर करना इसलिए भी ज़रूरी है। लेट मी इंसर्ट अनदर ब्लैंक पेपर। सो सी, इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको याद रखना है इसमें, कि सपोज करो हमें पता है कि फोर्स वेक्टर क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, एंड वी नो दैट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का दोनों क्या होता है, सेम। सो फोर्स वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी एस वेक्टर, या बोल सकते हो फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड वन थिंग कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर एंड वर्क इज एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो वर्क डन इज जीरो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आप जिस चार्ज को थ्रो करते हैं तो इसमें कोई वर्क नहीं होता है, कोई भी वर्क नहीं होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई वर्क नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है, ठीक है, एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें बोला जाए वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। सो फ्रॉम वेयर आई कैन से दैट सर वर्क तो जीरो है और काइनेटिक एनर्जी होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसका मतलब हो कि पहले जो के फाइनल था और बाद में जो के इनिशियल है दोनों सेम है, और के फाइनल के इनिशियल सेम है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज बोल सकते हो, डायरेक्शन नहीं चेंज, लेकिन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की क्या रहेगी, सेम रहेगी। दिस इज इंटरेस्टिंग। इसका मतलब पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ में आ रहा है, पार्टिकल इज गोइंग टू लिव विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब आपको अगले कंसेप्ट इस पे आते हैं, एंड वी आर गोइंग टू, एक्चुअली ये क्वेश्चन है, यू कैन से, अब ध्यान से आप देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आपका चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे आया, चार्ज पार्टिकल आया, नाउ लेट्स फाइंड कि इसका सेंटर किधर होना चाहिए। तो आपको डायरेक्शन निकालना है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप क्या करो, अपने थंब को पुट करो। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करो आप बाकी फिंगर्स को, अब फोर्स का डायरेक्शन निकालो। सो इफ़ यू डू दैट, आपको पता चलेगा कि फोर्स क्या होने वाला है, फोर्स इज गोइंग टू एक समवेयर ऐसे फोर्स एक्ट होने वाला है परपेंडिकुलर टू इट। वैसे ही यहाँ भी फोर्स क्या होने वाला है, ऐसे एक्ट होने वाला है, यहाँ भी फोर्स क्या होने वाला है, ऐसे एक्ट होने वाला है, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि एक अपने पास बेसिकली क्या होगा, अगर पूरा होता मैग्नेटिक फील्ड, पूरा मैग्नेटिक फील्ड होता तो इट इज गोइंग टू मेक अ सर्कुलर मोशन, इट इज गोइंग टू मेक अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और जैसे आपको ये कंप्लीट करते हैं वैसे एक्चुअल में ऐसे होता, ठीक है। लेकिन सिंस मैग्नेटिक फील्ड पूरा नहीं है, क्या होगा, ये पाथ, ये पूरा का पूरा मूव नहीं हो पाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू गो आउट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ होता है कि जब निकलेगा चार्ज पार्टिकल, देन व्हाट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी। तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे निकलने वक्त भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में नो वर्क, सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये पार्टिकल v नॉट से गया है तो v नॉट से ही बाहर निकल जाएगा, v नॉट से गया है तो v नॉट से ही बाहर निकल जाएगा, ओके। ये आप, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें आता है कि ओके, कभी कभी तुमसे ये क्वेश्चन पूछ देंगे कि ये मान लो चार्ज पार्टिकल कितना डेविएट होगा। तो ध्यान से सुनो, चार्ज पार्टिकल को जाना था इधर, चार्ज पार्टिकल कितना था, जाना था इधर, और चार्ज पार्टिकल निकला कहाँ, इधर। तो डेविएशन कितना हो गया, दिस वाज द पाथ, तो एक्चुअली में क्या होगा, इतना डेविएट हो गया, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इतना डेविएट हो गया, इतना, दिस इज द डेविएशन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को जाना किधर था, इधर, गया कहाँ, इधर। तो डेविएशन ऐसे निकालो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, इसको एक्सटेंड करके आप मिला सकते हो, तो यू विल गेट कि कितना डेविएशन हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसमें तुमसे कभी कोई पूछ सकता है कि अच्छा इसका टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा। सो क्या ये इजी है निकालना? यस, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। कैसे निकालोगे? अगर ये निकालना है आपको, सो थोड़ा सा मेरे को क्लीन कर लेने दो,
यू विल गेट बेटर आइडिया। जैसे मान लो कि हाँ, हमें पता है कि इसका सेंटर इधर आएगा इस सर्कल का, दिस इज गोइंग टू बी सेंटर समवेयर हियर, ठीक है। अब क्या है, अगर सेंटर ये है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस अल्फा, और ये भी क्या होने वाला है, अल्फा होने वाला है। तो अगर ये अल्फा हो गया तो दिस इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, एंगल क्या हो गया 2 अल्फा। नाउ हमें अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड इज वेरी क्लियर कि ये जो होगा 2 अल्फा एंगल ट्रेवल करना है, इसको चार्ज पार्टिकल को कितना एंगल ट्रेवल करना है, 2 अल्फा ट्रेवल करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, आर्क लेंथ, जितना लेंथ चार्ज पार्टिकल ने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई का वेलोसिटी हो गया। ओके, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है, वेर आर इज द रेडियस। तो एल इज हाउ मच, थीटा, थीटा कितना हो गया, थीटा इज बेसिकली नथिंग बट 2 अल्फा इंटू आर। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 अल्फा इंटू आर डिवाइडेड बाई का बी। ओके, हमें अब क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए मैंने पहले ही बता रखा है आपको, एम वी नॉट अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है। ये वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट मान लो, तो आप यहाँ पे डालेंगे तो आ जाएगा 2m इंटू 2m इंटू, एक्चुअली में आप डालो आर की वैल्यू, सो 2m अल्फा डिवाइडेड बाई का क्यू इंटू बी। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी, ये आपका फार्मूला है। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड आप ऐसे निकाल सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यू कैन इजीली सॉल्व। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, इतना टाइम लगेगा। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि अल्फा कितना बड़ा है, ओके ये है। कभी आपसे डेविएशन पूछा तो यू कैन ऑल्सो फाइंड डेविएशन। डेविएशन के लिए क्या होगा, सी आप क्या करो, इस लाइन को मिला दो, इस लाइन को मिला दो। डेविएशन वाला एंगल क्या है, दिस इज द डेविएशन एंगल। वी नो दैट ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर बोथ एंगल आर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, और 90 प्लस 90 इज 180, ओके। सो 90 प्लस 90 इज 180, लेट्स से ओ ए बी सी। सो ओ ए बी सी ये क्या होने वाला है, ओ ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक होगा तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम इज 180 डिग्री। तो अगर ये 2 अल्फा हो गया तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी डेविएशन। आप ऐसा लिख सकते हो, डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन इज गोइंग टू बी पाई माइनस 2 अल्फा, खत्म, दैट्स हाउ। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, तुमसे पूछ सकते कि ये अल्फा क्या होगा, इनिशियल अल्फा और फाइनल अल्फा। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी सेम, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, कैसे होगा, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। वी नो दैट इस वाले डायरेक्शन में क्या होने वाला है, देयर इज नो चेंज एनीथिंग, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आप इक्वल कर देंगे, तो एक्चुअली में साइन अल्फा इक्वल्स टू आपको साइन बीटा मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। तो दिस इज द आंसर, ये आ गया आपको, ओके। सो ऐसे आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चार्ज पार्टिकल को ये तो हो गया कि वन आपके पास कंप्लीट नहीं है अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इन नेक्स्ट केस वी आर गोइंग टू टेक कि अगर किसी एंगल पे हमने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखो जैसे ये हो गया आपके पास एग्जांपल, इसमें क्या है, आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपके पास वेलोसिटी v है एंड यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज q। आपने क्या किया, थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। अब ध्यान से सुनना है कि v का 2 कंपोनेंट आएगा, एक आएगा v का cos थीटा और एक आएगा v का sin थीटा, ओके। अगर आप इस पूरे मोशन को 2 पार्ट में कंसिडर करें तो एक होने वाला है कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और इधर आएगा एक वेलोसिटी का कंपोनेंट दैट इज v sin थीटा, और प्लस क्या कर सकता हूँ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और इधर ही क्या है, वेलोसिटी। सो यहाँ पे वी नो दैट वेलोसिटी वेक्टर यानी कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, सर्कुलर मोशन आएगा। कैसे आएगा, सर्कुलर मोशन आने वाला है, ओके। और यहाँ पे क्या है, v दिस इज v cos थीटा, यू कैन सी।
इसमें क्या होने वाला है, v वेक्टर जो है पैरेलल टू b वेक्टर है, तो इसमें क्या है, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन मोशन होने वाला है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। अब केस तो सर्कुलर मोशन होने वाला है, यानी कि पार्टिकल क्या होगा, ऐसे आराम से सर्कल करेगा अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे सर्कल करने वाला है। ओके, यू कैन फाइंड डायरेक्शन, देयर इज नो रॉकेट साइंस। अच्छा, तो एक ऐसा पार्टिकल जो ऐसे सर्कल घूम भी रहा हो, ऐसे घूम भी रहा हो और आगे भी बढ़ रहा हो, तो आपको समझ नहीं आता, इट इज गोइंग टू बी हेलिक्स। मतलब क्या होगा, पार्टिकल अपने सर्कल पे तो मूव होगा ही, एट द सेम टाइम फॉरवर्ड भी मूवमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस डायग्राम कि पार्टिकल ऐसे, अगर ये वेलोसिटी इधर नहीं होता, देन पार्टिकल इज गोइंग टू जस्ट एक्सपीरियंस सिंपल सर्कुलर मोशन। लेकिन पार्टिकल के पास इधर भी वेलोसिटी है, तो अब सर्कल क्या हो रहा है, सर्कल के साथ में ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, सर्कल के साथ भी आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो ये क्या होगा, हेलिकल, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ओके, अच्छा, तो हेलिकल में कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको याद होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड रेडियस, कैन यू फाइंड रेडियस? यस, रेडियस इक्वल्स टू क्या आएगा, तो रेडियस क्या आएगा, कौन सा वेलोसिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वी साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, ये रेडियस आ गया। टाइम पीरियड हमसे पूछा, टाइम पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ता है किस एंगल पे थ्रो किया है, टाइम पीरियड टू पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। अगर आप इसको डिराइव करना चाहें तो कर भी सकते हैं, देयर इज नो रॉकेट साइंस। अगला है पिच। पिच क्या होता है, आफ्टर वन रिवोल्यूशन, आफ्टर वन साइकिल, जितना डिस्टेंस फॉरवर्ड ट्रेवल किया है दैट इज द पिच। मतलब क्या है, मान लो आप ऐसा सोचो कि पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कुलर मोशन पार्टिकल समवेयर इट इज गोइंग टू बी हियर, तो ये जो डिस्टेंस है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये ट्रेवल करने का टाइम जितना लगा दैट इज कॉल्ड पिच। और पिच की वैल्यू सिंपल सा क्या हो जाएगी, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी, दिस इज पिच। ओबियसली इधर ले जाने वाला कौन है, v cos थीटा है, सो v cos थीटा इनटू वन टाइम पीरियड। ओके, दिस इज पिच। अभी आपके पास क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई, आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो आपको क्वेश्चन देखो कितना सुंदर है, IIT का आया हुआ क्वेश्चन है कभी का। सो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 4 पार्टिकल्स को थ्रो किया, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो, वी कैन ब्लाइंडली से दैट नो चार्ज नो फोर्स। अगर मान लो नो चार्ज नो फोर्स, ये आपको याद रखना है, सीधी सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड में नो चार्ज नो फोर्स, तो ये तो सीधा न्यूट्रॉन हो गया, सोचना ही नहीं है, दिस इज न्यूट्रॉन, नो डिविएशन। ओके, नाउ बात करते हैं ए एंड बी एंड डी की। सो अगर आप बात करेंगे तो वी नो दैट प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ये बोथ आर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो ये भी डायग्राम से क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज वाले दोनों एक साइड डेविएट होंगे, निगेटिव चार्ज वाला अपोजिट डेविएट होगा, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में बात करेंगे तो इन दोनों में यू हैव टू चेक रेडियस किसका बड़ा होगा, तो रेडियस क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। मास अपॉन चार्ज जो रेशियो होता है अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होता है, डिवाइडेड बाई मास अपॉन चार्ज रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होता है, यानी रेडियस अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होगा, तो दिस इज योर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि अल्फा कौन सा रेडियस दोनों में बराबर है, बड़ा है, विच रेडियस इज लार्जर, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ठीक है। जो रेडियस आपको बड़ा लग रहा है इट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली द पाथ, तो ये वाला रेडियस बड़ा होगा, तो अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, प्रोटॉन हो गया, क्या हो गया, प्रोटॉन, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन गेट योर आंसर। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कितना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लुक, ये नीट 2021 में आया था। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी वेक्टर। क्या अच्छा क्वेश्चन है ना, तुमसे पूछा है कि बी वेक्टर दे रखा है। सो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि फोर्स वेक्टर जो होता है डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये दिस इज 0, ये हमें पता है। ओके, और अपने को फिर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड, एक तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेके भी यू कैन इजीली फाइंड। और सेकंड पहले चेक कर लेते हैं, तो व्हाट इज फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज नथिंग बट 4i कैप माइनस
20 जे कैप प्लस 12 के कैप, ये अपने पास आ गया। ओके, तो आप डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे, लेट से फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 4 जा 32 माइनस 1 60 माइनस 72, ये नॉन जीरो नहीं आ रहा है, सॉरी जीरो नहीं आ रहा है। सेकंड ऑप्शन को चेक करो, 24 माइनस 1 20 माइनस 72, नहीं माइनस 96 ये करेंगे आप 96। अगर ध्यान से देखो तो ये भी जीरो नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन को चेक करो, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 32 प्लस 1 60 माइनस 48, ये भी जीरो नहीं हो रहा है। ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन को चेक करो, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 24 प्लस 120 माइनस 96, दिस इज जीरो। सिंपली ये आंसर आ गया आपका। ये देखो पूरा सॉल्व करने से अच्छा है, जस्ट चेक इट लाइक दैट। अगला क्या आ गया, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटम इंटरस परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देयर रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर पाथ विल बी। इससे इजी क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता। क्या पूछा है कि रेडियस ऑफ, तो आपको कैसे निकालना है, लेट्स सी। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू इंटू बी होता है, एम वी अपॉन क्यू इंटू बी होता है। नाउ आपको क्या करना है, आर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई आर ऑफ का अल्फा पार्टिकल निकालना है। आर ऑफ हाइड्रोजन तो इसका क्या हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ का अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ का अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई का चार्ज ऑन का हाइड्रोजन आ जाएगा। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, 1/4 होता है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस होता है हाइड्रोजन के, तो बेसिकली क्या आएगा 1:2, यानी दिस इज द आंसर। आपका आंसर आ गया। चार्ज बस पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन पे है, क्या बोला है, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन क्या होने वाला है। तो आपसे बोला गया कि वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, नहीं गलत है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होता है। एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, एक्सेलरेशन अगेन बात वही आ गया, मैग्नीट्यूड की बात आ गई, तो गलत है। स्पीड रिमेन्स अनचेंज, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है, बट नेट वेलोसिटी जो होता है इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट इन द रीजन, पाथ विल बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में अपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, अब तो तुम्हारे मन में आएगा सर इधर मतलब मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों है, अगर चार्ज पार्टिकल है तो इस पे क्या होगा, एफ बी, ये तो जीरो हो जाएगा अगर आपने ऐसे लिखे तो एफ भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई क्या आएगा, ये आएगा क्यू इंटू ई आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल आराम से इधर मूव होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो पाथ क्या हो जाएगा, सिंपल सा, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, बोला है कि चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स एम है, दे रखा है आपके पास, क्यू चार्ज दे रखा है, रेडियस दे रखा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड भी जस्ट डिस्कस। टाइम पीरियड सिंपल सा क्या होता है, 2πm डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी होता है, तो यू कैन चेक दिस इज द आंसर। तो अगर आप अच्छे से थ्योरी कर लेंगे तो एवरी क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो आप, बोला है कि पार्टिकल मास m कैरिंग चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, इट इंटर्स परपेंडिकुलर टू द रीजन and execute circular arc of radius r, then q upon m is equals to। तो हमें पता है r इक्वल्स टू क्या होता है, m v अपॉन q इंटू b होता है। अब आपसे पूछा गया है q बाई m की रेशियो क्या होगी, तो q बाई m की रेशियो क्या होगी, लेट्स चेक। ये तो हमें पहले पता है कि आपको पता है कि p²/2m इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ q इंटू वी। याद रखना ये वेलोसिटी है एंड दिस इज पोटेंशियल है, इसीलिए क्या है पोटेंशियल है। तो अपने पास ये भी रिश्ता है, यानी p कैन बी ऑल्सो रिटन एज √2mq इंटू वी, यानी ये जो मोमेंटम है आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, यू कैन राइट
under 2m q into v divided by q into v. Now square both side, you are going to get r square 2m q v डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर. क्यू बी से क्यू बी कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वी है 2v, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2v क्यू, तो आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा, क्यू बी कैंसिल हो गया, आपको मिला 2mv डिवाइडेड बाई का क्यू इंटू वी स्क्वायर. तो आप यहाँ से अगर निकालते हैं चार्ज अपॉन मास रेशियो, सो यू आर गोइंग टू गेट 2v, उल्टा कर लो इसको, वी स्क्वायर आर स्क्वायर. सो वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको ये आना चाहिए था, ये फॉर्मूला आना चाहिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया हो तो हाउ टू फाइंड एनर्जी, तो आंसर आ गया. आपको रेफरेंस के लिए आंसर भी दे रखा है, सो दैट क्वेश्चन का आंसर आप निकालें तो आप मैच कर सकें. अब ये क्वेश्चन देखो, आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या v1 v2 बराबर होंगे. स्पीड है v1 v2, अनडाउटली बराबर होंगे, वेलोसिटी चेंज नहीं होता है. अच्छा, क्या अल्फा एंड बीटा दोनों बराबर होंगे. यस, अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों ही बराबर होंगे. अगला पूछा है कि इसकी पार्टिकल डिमेंस इन द फील्ड, पार्टिकल डिमेंस इन द फील्ड. तो आपको पता है कि इसका मोशन क्या होगा, इस टाइप से होने वाला है, राइट, इस टाइप से होने वाला है. तो आप क्या करें, इसको ऐसे ज्वाइन कर लें, आप ऐसे ज्वाइन कर लें. पार्टिकल डिमेंस इन द फील्ड बोला है, अगर ये एंगल आपके पास अल्फा है, ये एंगल आपके पास में अल्फा है, ये निगेटिव चार्ज दे रखा है ना, तो चार्ज पार्टिकल, ये एंगल अल्फा है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया. दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस अल्फा. कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. अगर ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसको ज्वाइन करोगे तो 90 माइनस ये अल्फा हो गया ना, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल आपके पास एक्चुअली अल्फा ही हो जाएगा. यू कैन चेक, मैथ आपको इतना आना चाहिए. आप क्या करो, ये एंगल अल्फा हो गया. अच्छा, चार्ज पार्टिकल को ये एंगल कितना हो जाएगा, लेट सी. अब आपको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें. तो देखो, ये चार्ज पार्टिकल क्या है, ऐसे जाने वाला है, राइट, पाथ से पता चल रहा है अपने को. तो आप क्या करें, इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दें. ये अगर 90, ये एंगल 90 हो गया, ये 90 हो गया, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा. तो बेसिकली ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये एंगल हो जाएगा आपके पास में 2 अल्फ़ा. कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा. ओके, ये 2 अल्फ़ा हो गया, तो बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा, बाहर वाला एंगल इज सिंपली 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा. तो दिस इज थीटा, और थीटा एल इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है, यानी आर इंटू 2 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा आ गया. तो टाइम इज व्हाट, 2l डिवाइडेड बाई का v. तो 2r पाई अल्फ़ा डिवाइडेड बाई का वेलोसिटी v. अब r की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, क्यू बी मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एम बी अपन क्यू बी. आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा 2 पाई एम इंटू, सॉरी, आपके पास मिल जाएगा आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2m पाई माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई का q इंटू एम. सिंपल सा है, आपको आर्क लेंथ दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड एवरीथिंग. तो थैंक you very much. Before submitting this video, I like to tell you about myself. So this is Veer Pratap. I have done my bachelor's from IIT Guwahati, and since 2017, after my graduation, I have been teaching maths and physics. Since my department was mechanical, so I am very good in problem solving, especially physics and math both, but I prefer physics. And
Two of my students were selected in top 1000 rank in J Advance, and this year one student got selected in NITs, one of the NIT, and two of my students also were selected in KPPY exam last to last year, and three students secure, I mean, in top 10%, you can say. One student was able to secure 100 percentile, if you know Divyanshu Agrawal, in 2020 batch. So this is little about my experiences in education field, and in short period of time I have been able to give best to my students, and they have been able to secure very good rank, including top 100 to top 1000. So thank you very much, and I am hoping to get an opportunity to work with Amazon, and with better equipments and better lighting and all. I am very sure that I'll create a better videos which is going to be very helpful for the students. Thank you very much, and I hope to work with you.